Chalo, very good morning. Today we are going to complete the fifth unit. That is what? That is torsion. ठीक है, तो I am sharing the slide. चलो उससे पहले बताओ what is torsion? Torsion कुछ याद आ रहा है? सुना है? मुझे सुना तो है। नाम तो सुना है ना? कुछ भी याद आ रहा हो torsion मैंने बताया उससे पहले. कुछ भी. चलो टॉर्शन किससे बना है? टॉर्शन मतलब कुछ भी बता सकते हो टॉर्शन के बारे में. देखो बहुत धीरे धीरे. आज अब अकेले ही हो तो फिर अच्छे से पढ़ो तो जिंदगी भर याद रहे. चलो दिख रहा है टॉर्शन वर्ड दिख रहा है ना? यस कुछ कुछ बताओगी मोहिनी या मैं शुरू करूं? मूवमेंट या कोई ट्विस्टिंग, थोड़ा तेज क्या? कोई भी ट्विस्टिंग वेरी गुड. ट्विस्ट होते हैं। चलो ये यही वर्ड सुनना था. ट्विस्टिंग क्या होती है फिर? ट्विस्ट मतलब हम किसी भी चीज को ऐसे ट्विस्ट करते हैं वन एंड से दूसरे एंड तक। थोड़ा टेक्निकल आओ. ट्विस्टिंग मैंने बताया था. ट्विस्टिंग का एग्जांपल दिया था. एक एग्जांपल याद है? नहीं याद. कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ टॉर्शन यहाँ पे लग रहा हो. डोर। देखो कुछ प्रैक्टिकल चीजें ना याद रहती हैं. अब धीरे धीरे याद आएगा. कुछ कपल फोर्स याद आ रहा है? कपल फोर्सेस बताया था. किस एक्सिस के अलोंग. कुछ टेक्निकल थोड़ा सा. वो तो मैं वैसे बताऊंगा ही. लेकिन देखो यही चीज होती है. लॉन्गिट्यूडनल। हाँ वेरी गुड. क्या बोलेगी फिर से बोलो मोहिनी? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अलोंग क्या लगेगा तो उसको टॉर्शन बोलोगी. क्या सर? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग क्या लगेगा तो उसको टॉर्शन बोलेंगे. लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के हाँ फोर्स लगेगा। वेरी गुड. फोर्स लगेगा. चलो बेंडिंग मोमेंट. व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट? अब बेंडिंग मोमेंट मत बोल देना नहीं पता. सिर्फ बेंडिंग मोमेंट ही पढ़ते आए हैं हम लोग. तुम जो ट्विस्टिंग बता रही थी ट्विस्ट. चलो ट्विस्टिंग और बेंडिंग मोमेंट में क्या डिफरेंस है? इतने अच्छे से बताया ये सारी चीजें. रिकॉल कर रही हो या मैं शुरू करूं? चलो आई एम स्टार्टिंग विद द टॉर्शन. ठीक है. टॉर्शन में सबसे पहली चीज जो होती है दैट इज टॉर्क. याद आ रहा है? कुछ टॉर्क बताया था मैंने. देखो याद करने की यस कोशिश किया करो. टॉर्क के लिए मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था. किस चीज का एग्जांपल दिया था? आप डेली लाइफ में डेली वो चीज टॉर्क का यूज करते हो या ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोवाइड करवाते हो कहाँ पे? डोर विंडोज। चलो डोर विंडो थोड़ा टेक्निकल हो गए एकदम. देखो एप्लीकेशन में मैं इसलिए ऐसे एग्जांपल बताता हूँ जिसमें ज्यादा आपको टेक्निकल दिमाग ना लगाना पड़े. ठीक है. मैंने एक एग्जांपल दिया था. नहाते हो ना. नहाने के बाद जब टॉवल से पानी निकालते हो तो उसको क्या प्रोवाइड करवाते हो? याद आ रहा है एग्जांपल? नहीं याद आ रहा? कपड़ों से फिर ऐसा पानी निकालना होता है तो आप कैसे पानी निकालते हो? ट्विस्ट करके। वेरी गुड. अब याद आया ट्विस्ट करके. ये एग्जांपल मैंने दिया था. तो जब भी याद रखना कपड़ों पे जब भी हम पानी निकाल रहे होते हैं तो उसको ट्विस्टिंग प्रोवाइड करते हैं. अगर आप भूल जाओ दिमाग में कि ट्विस्ट क्या होता था बेंडिंग मोमेंट क्या होता था. अब देखो ट्विस्टिंग कैसे होती है. कपड़े को दोनों तरफ से पकड़ा. ठीक है. क्या किया आपने वहां पे? फोर्स की जगह पे आप बोलो कपल प्रोवाइड किया. ठीक है. कपल कौन सी एक्सिस के अलोंग प्रोवाइड किया? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. याद करो. देखो आप खुद से देख लो. जब टावल सीधी रहेगी या कोई भी कपड़ा सीधा रहेगा तो आप कपल जो दोनों लगाओगे दोनों तरफ से अपोजिट फोर्स होगा. ठीक है. इसी को कपल बोलते हैं. ठीक है. कपल किस डायरेक्शन में लग रहा है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लग रहा है. दैट इज नोन एज टॉर्क. यही है ट्विस्टिंग मोमेंट. ठीक है. ठीक इसका जस्ट उल्टा अगर ट्रांसवर्स एक्सिस में लगेगा तो दैट इज बेंडिंग मोमेंट. क्लियर? अब ये चीज कभी जिंदगी में मत भूलना. क्लियर है मोहिनी? यस। ठीक है. देखो जहां डाउट है बोल देना. आप दो ही अब अकेले ही हो तो फिर अकेले में एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए. आज का मतलब अगर मान लो 20 मिनट भी पढ़ती हो ना तो 20 मिनट भी आपको जिंदगी भर याद रहे. ठीक है. ताशवी का तो देखो अभी तक कोई मैसेज नहीं आया. ठीक है. चलो कोई बात नहीं छोड़ो. अभी हम लोग टॉर्क और बेंडिंग मोमेंट क्लियर हो गया. अब ये लाइफ में कभी नहीं भूलना. ठीक है. विद फिगर देख लो. ठीक है. अब मैं पूछूं एक्स एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में अगर कपल फोर्स लग रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में तो दैट इज नोन एज व्हाट? टॉर्क. उसको टॉर्क टॉर्शन। बोलेंगे. और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में वही फोर्स लगेगा तो दैट विल बी नोन एज बेंडिंग मोमेंट. क्लियर हो रहा है? ठीक है. क्योंकि वो यस कौन सर। कौन सी हो गई? एक्स के लिए वाई इज ट्रांसवर्स एक्सिस और जेड इज ऑल्सो ट्रांसवर्स एक्सिस. क्लियर?
ठीक है। तो अब देखो जो टॉर्क लग रहा था, मैंने बता दिया टॉर्क का कारण क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट का कारण क्या है, बेंडिंग। जब आप ट्विस्ट कर रहे हो किसी चीज को तो उसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और जब किसी चीज को बेंड कर रहे हो तो उसके कारण बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। ये चीज क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई यस डाउट? सर। नो सर। ठीक है। ये तावल ले लो या कोई भी चीज ले लो, हमने क्या किया, अपोजिट फोर्स लगाया तो उसके कारण ट्विस्टिंग हो रही है, ठीक है। तो एग्जांपल दिखाया है, ठीक है, इनका कॉज है, मतलब ये ज्यादा नहीं है, एक बार देख लेना है बस इनको, है ना। ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द, अब हमने कपल फोर्स की बात की, व्हाट इज कपल। अब कपल क्या बोलते हैं, कपल क्या होता है, समझ लो इसको क्या बोलते हैं। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट गिव्स रोटेशन टू क्रॉस सेक्शन। किसी भी क्रॉस सेक्शन के अलोंग अगर रोटेशन प्रोवाइड होगा दैट इज नोन एज कपल। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब कपल दो तरीके का हो सकता है, अभी अभी हमने पढ़ा, अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है, अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा तो उसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि वो, आप बोलोगे क्या, लॉन्गिट्यूडनल टॉर्शन। एक्सिस के अलोंग लग रहा है तो उसको आप टॉर्क बोलोगे, ठीक है। और अगर ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है तो दैट विल बी बेंडिंग मोमेंट। क्लियर? बेंडिंग। यस सर। ठीक है। देखो एकदम बेसिक बेसिक चीजें, इसको रिवाइज नहीं करोगे ना तो आप भूल जाओगे, जैसे अभी हुआ। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूँ, ठीक है। यही देख लो। अब ये शाफ्ट है, ठीक है। शाफ्ट क्या होती है, जब भी आप मशीन में यूज करते हो ना तो यू विल यूज शाफ्ट, ठीक है। तो शाफ्ट का यूज करते हो तो शाफ्ट में हमेशा टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब मशीन्स में, बड़ी बड़ी मशीन्स होती है जैसे टर्बाइंस हो गई, तो टर्बाइंस रोटेट होंगी तो उसमें जो प्रोड्यूस होगा टॉर्क, इसलिए हम टॉर्क पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा देखो, कुछ पार्ट तो हमारे हमारे लिए काम है, बाकी इट इज मतलब डिटेल में किसके लिए, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, ठीक है। क्योंकि उनको मशीन्स बनानी है, उनको बड़े बड़े टर्बाइंस बनाने हैं, ठीक है, बड़े बड़ी हाइड्रोलिक मशीन्स बनानी है, सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाने हैं, तो वहां पे इनका यूज होता है। अभी हमें बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए, टॉर्क क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक शाफ्ट लिया हमने, शाफ्ट पे हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे कपल फोर्स लगाया, दैट इज नोन एज ट्विस्टिंग, ठीक है। इसी के कारण टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज विल बी टी, कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं। अब जब आप देखो एक शाफ्ट लोगे तो शाफ्ट को जब मूव करवाओगे तो उसके बीच में एक एंगल बनेगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था एंगल चेंजेस जो एंगल में आते हैं, उसी से हमने शेयर स्ट्रेन फाई और ये सब चीजें डिराइव की थी। तो इसको देखो थोड़ा सा डेरिवेशन देख लो, ठीक है। ये फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन, 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, तो इसके कारण क्या आता था, डिफॉर्मेशन आता था, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं तो ये सब ज्यादा डिटेल में नहीं, हम लोग बात करते हैं। जब चेंज इन एंगुलर डिफॉर्मेशन आता है तो उसके कारण क्या प्रोड्यूस होता है, शियर स्ट्रेन आता है, ठीक है। उसी शियर स्ट्रेन के कारण एक आता है, देखो अब जब टॉर्क लगेगा ना तो एक एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा, तो देयर विल बी सम ट्विस्टिंग मोमेंट विल बी देयर। क्लियर हो रहा है, सब ऊपर से जा रहा है? सर ये डायग्राम ये नहीं समझ आता। हाँ, तो देखो जब शैफ्ट मूव कर रहा है ना तो उसके कारण एक एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा, उसमें जब ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण एक एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा। अब हम एंगल ऑफ ट्विस्ट को हम शियर स्ट्रेन से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फ्रंट व्यू है, आपको ये फ्रंट व्यू दिख रहा है और यही इसका साइड व्यू है। तो जब फ्रंट व्यू पे इस तरह शैफ्ट घूमता है तो ये एक शियर स्ट्रेन का एंगल बना लेता है, दैट इज फाई, ठीक है। और जो ट्विस्टिंग मोमेंट आता है उसके कारण एक थीटा बनता है जो साइड व्यू में दिख रहा है, दैट विल बी एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। तो अब इन दोनों में हमें रिलेशन निकालना है कि व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द शियर स्ट्रेन और हमारा जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है उसके बीच में क्या रिलेशन आता है, ठीक है। क्योंकि देखो मेजर जो पर्पज है आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पर्पज है, ठीक है। तो आपको पता है आर्क क्या होती है, आर्क विल बी इक्वल टू, हमारा जो आर्क आएगी लेंथ, सॉरी रेडियस मल्टीप्लाइड बाई थीटा, ठीक है। एंगल विल बी इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है, तो उसके फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि आर्क क्या आएगा, आर्क ए डैश, ये इस आर्क की बात कर रहा है, ये ए डैश विल बी इक्वल टू एल मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई शियर स्ट्रेन, ठीक। और दैट विल बी इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा, मतलब कहने का मतलब है जो आर्क होती है ना दैट विल बी रेडियस मल्टीप्लाइड बाई थीटा जितना बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकल गया कि द शियर स्ट्रेन विल बी इक्वल टू आर थीटा बाई एल, ठीक है। तो ये रिलेशन डायरेक्ट याद कर लो क्योंकि आगे हम लोग इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो फाई विल बी इक्वल टू आर थीटा बाई एल, साथ में डेरिवेशन भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, क्या क्या कांस्टेंट है, रेडियस हमारी कांस्टेंट होगी, किसी भी जो हमने शाफ्ट लिया होगा उसका रेडियस तो फिक्स होगा, चेंज तो होगा नहीं, ठीक है। और हमारी लेंथ भी कांस्टेंट है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, लेंथ कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। कहने का मतलब है किसी भी शाफ्ट में शियर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ द ट्विस्ट। जितना आप ट्विस्ट प्रोवाइड करोगे उतना शियर स्ट्रेन प्रोवाइड होगा किसी भी हमारी शाफ्ट में। क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि फाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर?
Yes, sir. अब इनका रिलेशन देख लो, ठीक है। अब ये इक्वेशन कुछ याद आ रही है? ये वाली इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है ये? कुछ याद है? एम बाई आई इक्वल टू ई बाई आर इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, ये वाली कौन सी इक्वेशन थी? Yes, sir. Last time हमने कौन सी? Iliad याद नहीं है? equation. बेंडिंग इक्वेशन बताया था ना मैंने शायद, बेंडिंग इक्वेशन बताई तो थी, तभी तो वहां से हमने मोमेंट और ये सब वो किया था, डिराइव Yes, किया sir. था, है Yes, ना। sir. ई आई बाई Last time पढ़ा ई था. आई बाई आर आ रहा था, एम इक्वल टू ई आई बाई आर, मोमेंट डायरेक्ट निकाल रहे थे। उसी की जैसे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, मतलब मोमेंट की इक्वेशन होती है, वैसे ही हमारे पास इक्वेशन होती है टॉर्शन इक्वेशन। टॉर्शन इक्वेशन वहां पे भी सारी चीजें वही थी, टाउ बाई आर इक्वल टू टी बाई आई पी इक्वल टू जी थीटा बाई एल। क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे सारी चीजें देख लो। टाउ इज शियर स्ट्रेस, आर इज द रेडियस, ठीक है, टी इज टॉर्क, आई पी इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जी इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, एल इज लेंथ, ठीक है। अभी इनके ये इक्वेशन याद रखनी है, ये इक्वेशन याद रखोगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको अगर मैं पूछूं शियर स्ट्रेस निकालना है तो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी? टी बाई आई पी मल्टीप्लाइड बाई आर, ठीक है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे रखा और आपने निकाल लिया। तो यहाँ पे आर क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर वेयर shear stress has to be determined। अब ये जो शाफ्ट बनी थी ना, शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन और आर रेडियस है, तो ये कुछ इस तरह वेरी करता है, ठीक है। सेंटर पे तो आर जीरो होता है और आगे एंड पे इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, दैट इज द वेरिएशन ऑफ द shear stress, इसका वेरिएशन बताया है, ठीक है। आर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू चेंज होगी, और आर जैसे जैसे घटेगा वैल्यू वैसे वैसे, देखो आउटर सरफेस पे आर की वैल्यू हमारी क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है, तो इस वजह से shear stress भी ज्यादा आएगा, ठीक। क्लियर? Yes, sir. मोहिनी समझ में आ रहा है? Yes, sir. जबरदस्ती, यस सर। ये फॉर्मूला बस याद रखो, टी बाई टाउ बाई आर इक्वल टू टी बाई आई पी इक्वल टू जी थीटा बाई एल, ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आगे का काम हो जाएगा वैसे, ठीक है। ये फॉर्मूला मत भूलना अभी। अब आईपी इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो सर्कुलर हो तो पाई, याद है आईपी पिछली बार भी करवाया था, पाई वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है पाई बाई 32 डी आउटर का की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4, ठीक है। और टाउ बाई आर इक्वल टू टी बाई आई पी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, आई पी की वैल्यू निकालो और आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि कितना शियर स्ट्रेस आ रहा है। ऐसे ही ये हॉलो सर्कुलर के लिए था, सिंपल सर्कुलर के लिए क्या हो जाएगा? पाई बाई 32 हो जाएगा, ठीक है। पाई बाई 32 रख दो। अब निकालने के लिए क्या पूछता है? व्हाट शुड बी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होगा? व्हेन आर इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब डायमीटर हो जाए ना, मैक्सिमम आर कितना हो सकता है? मैक्सिमम तक हो सकता है, तो कितना होगा? दैट विल बी डी बाई टू। आपने आर की वैल्यू रख दी डी बाई टू, तो आप वहां से निकाल सकते हो कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू रख दो, हमारा हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आता है? 16 टी बाई पाई डी क्यूब। ये चीज समझ में आई कैसे आया? देखो ये डिराइव करके दिखा दे रहा हूँ। यहां तक क्लियर है ना? आईपी की वैल्यू रखोगे पाई बाई 32 डी की पावर 4, और आर की वैल्यू कितनी होगी? डी बाई टू होगी मैक्सिमम के केस में। तो आप यहाँ से डी डी कट जाएगा तो डी क्यूब आ जाएगा, और ये 32 ऊपर चलाएगा, 2 से कटेगा तो 16 टी बाई डी क्यूब। समझ में आया? 16 Yes, sir. 16 16 टी बाई डी क्यूब मल्टीप्लाइड बाई पाई। तो दिस इज द pi मैक्सिमम d. शियर स्ट्रेन, ठीक है। Yes, sir. समझ में आ रही है? Yes, sir. मोहिनी यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, कोई सा भी डाउट है तो No, पूछो। sir. सब क्लियर है? No, sir. ये चलो तो yes, अब एक sir. क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब हमारे पास टाइम तो है बहुत, अभी 10 मिनट ही लिए मैंने, ठीक है, और 10 मिनट का थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, नहीं नहीं, इफ द शियर स्ट्रेन इज मैक्सिमम देन व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट? बताओगे? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट? क्वेश्चन क्लियर है? Shear strain maximum है. हाँ, Tau शियर स्ट्रेस maximum है ना. मैक्सिमम है, तो आप मुझे डायमीटर बता दो शाफ्ट का कितना होगा? 16 t by pi d cube. डायमीटर होगा ये, डायमीटर पूछ रहा हूँ ना मैं। अच्छा diameter हाँ. हाँ, देखो थोड़ा सा इधर उधर करना है, pi क्वेश्चन करना।
हाँ बताओ बताओ, कोशिश पाई करो। पाई टाउ बाय 16t हाँ। क्यूब रूट। हम्म, देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो यही क्वेश्चन था, सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिटर टॉर्क टी, द अलाउएबल शियर स्ट्रेस इज टाउ। ठीक है, अलाउएबल शियर स्ट्रेस टाउ दिया हुआ है। ठीक है, तो द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट पूछा है। ठीक है, देखो अलाउएबल शियर स्ट्रेस मैंने यहाँ पे आपको क्लियर बता दिया था, मैक्सिमम है। इसने अलाउएबल, अलाउएबल कितना होगा, हमेशा मैक्सिमम होगा, जितना आप मैक्सिमम ले सकते हो यही तो होगा, उसके अलावा थोड़े होगा। अब इसके लिए 4 ऑप्शन दिए थे, अब ये ऑप्शन देख के बताओ मुझे, ऑप्शन दिख रहे हैं? यस सर। देखो सिंपल सा क्वेश्चन आया था एसएससी जेई में 2011 में। ठीक है, क्या करना है, अलाउएबल शियर स्ट्रेस निकालना है। अब जो आपने निकाला ना, देखो टाउ मैक्स की वैल्यू इतनी है। ठीक है, क्या है, 16t/πd क्यूब। यहाँ से डी की वैल्यू निकालनी है, डी आप इधर रख लो, डी क्यूब कितना हो जाएगा, 16t बाई हमारा कितना आ रहा है, पाई टाउ, पाई मल्टीप्लाई बाई टाउ, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √16t/π टाउ। क्लियर हुआ? यस सर, यही बोला था मैंने भी। अच्छा यही बोला था कि क्यूब रूट नहीं बताया मुझे, क्यूब रूट सुनाई नहीं दिया मुझे यहाँ तो। सर ये मतलब क्यूब रूट समझ में आ लास्ट गया, में बोला था ना। यस सर। इतना समझ में आया? यस सर। कोई डाउट इसमें तो अभी पूछो फटाफट। नो सर। पक्का? अब क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे फिर, जब क्लियर हो गया तो क्वेश्चन लगाओ अब। यस सर। अब खुद से तो लगाते नहीं, तो मुझे ही देने पड़ेंगे क्वेश्चन ना। उससे पहले थोड़ा सा कुछ बता दूं मैं, 1 मिनट रुक जाओ। चलो, अब हमने जो ये टॉर्क बनाया, ठीक है, मतलब टॉर्क हमने जो पढ़ा, ठीक है, तो इसका यूज कहाँ करना है, हमें पावर ट्रांसमिशन में करना है। ठीक है, कि पावर कितनी ट्रांसमिट करेगा हमारा। देखो शाफ्ट आप समझ रहे हो, आप बड़ी बड़ी मशीन में ना ये शाफ्ट ही लगते हैं। ठीक है, तो ये शाफ्ट क्या करते हैं, पावर ट्रांसमिशन का काम करते हैं। ठीक है, तो पावर ट्रांसमिशन कैसे होगी, ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला है डायरेक्ट टी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। ओमेगा याद है क्या होता है, ओमेगा विल बी 2πn/60। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है पावर विल बी इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। ठीक है, तो टॉर्क निकालो, टॉर्क को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द पावर। तो हमें पावर ट्रांसमिशन पता होना चाहिए कि पावर ट्रांसमिशन कितना हो रहा है, और सीरीज में शाफ्ट है तो कितना होगा, और हमारा पैरेलल शाफ्ट है तो क्या होगा। बस इतनी चीज पता होनी चाहिए, आपका टॉर्क खत्म हो गया। ठीक है, बस यही इतना ही सिलेबस में आपके। अब पावर का फॉर्मूला क्लियर हो गया, टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। ठीक है, टॉर्क निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, और आप ओमेगा निकाल लोगे 2πn/60। एन इज क्या हो गया, क्या होता है, एन, एन स्पीड होती है। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू पता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन करना है अब उठा लो पेन कॉपी, क्वेश्चन शुरू करो अब। चलो, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखो इतना इजी हमने पढ़ा, हमें 2-4 फॉर्मूले याद किए बस हमने। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, मोटर ड्राइविंग अ सॉलिड सर्कुलर स्टील शाफ्ट। ठीक है, एक मोटर ड्राइव कर रही है सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट से, दैट इज स्टील शाफ्ट, ट्रांसमिट 40 किलोमीटर 40 किलोवाट। ठीक है, ये क्या दे दिया आपको, क्या दे दिया ये बताओ। स्पीड 40 किलोमीटर टू। किलोवाट क्या है ये, पावर, वोट तो पावर होता हाँ है। वेरी गुड, पावर है ये, ऑफ पावर एट 500 आरपीएम। अब 500 क्या दे दिया, आरपीएम तो फुल फॉर्म बताओ पहले मुझे। आरबीएम। हाँ क्या है, मैं बता दे रहा हूँ, रिवोल्यूशन पर मिनट। अब बता दो 500 क्या है। रेवोल्यूशन तो टाउ हो गया ना, कि कितने चलो रेवोल्यूशन। पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करो तो पता चलेगा। 500 आरपीएम हो गया, इफ द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, डायमीटर दे दिया। पूछा क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मुझे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, ट्राई टू क्वेश्चन सॉल्व इट, एक बार कोशिश करो सॉल्व करने क्वेश्चन की। शो नहीं हो रहा सर। क्या, शो नहीं हो रहा अच्छा अच्छा स्क्रीन सॉरी, पे। शो नहीं हो रहा, ओहो ठीक है, गड़बड़ हो गई। अब शो हो रहा है, नो सर, अभी तो अच्छा आपने एक शेयर ही मिनट, नहीं किया। मेरी मेरी गलती थी, मैंने, मुझे लगा क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व वो हो रहा है। 1 मिनट में बता देता हूँ फिर से। चलो अभी अब दिख रहा है, स्लाइड। ये दिख रहा है पावर ट्रांसमिशन, यस सर। तो पता ही नहीं पावर, अब दिख रहा था पावर ट्रांसमिशन दिख रहा है। यस सर, 2πn/60। है ना, तो पावर ट्रांसमिशन मैंने ये बताया, टी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, दैट विल बी टी मल्टीप्लाइड बाई 2πn × 60। ठीक है, क्लियर?
अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, अब ये पावर दिया हुआ है, ठीक। अब ध्यान से क्वेश्चन करना। अब क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। मोहिनी क्वेश्चन दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। फटाफट निकालो, देखें जरा, 5 मिनट दे रहा हूं मैं, हो जाए पहले तो बता देना। हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है। अब जो ऊपर बोल रही थी कि शियर स्ट्रेस या टाउ दिया हुआ है, तो वो टाउ तो नहीं दिया है ना, तो क्या दिया है फटाफट से कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा फटाफट। अगर आ रहा है तो कोशिश करो, 2-3 मिनट ट्राई करो, क्या क्या चीज दी है मुझे ऐसे ही बता दो, क्या क्या चीज दी हुई है और आपको क्या निकालना है, कैसे निकालोगे। देखो, अगर अभी लगा लिए ना तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, तो इसलिए ये वो है कि अभी लगा लो। कोई डाउट आ रहा है तो पूछो मेरे से अभी, तुरंत क्वेश्चन पूछो तो क्लियर हो जाएगा। सर ये तो वो हो गया कि हो हम गया? 2 पाई n/60। सर हम ओमेगा निकालेंगे तो पावर आ जाएगा। हाँ, निकाल लो, पावर निकाल लो। यस सर। पाई n डिग्री। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट से वैल्यू लिखी, फटाफट से, कहीं जहां फंस रहे हो वहां पूछो कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रही। सर हम पाई का वैल्यू रखते हैं। किसका वैल्यू? पाई का? सिर्फ पाई। पाई? हाँ, पाई का रखना तो पड़ेगा। आप पाई में ही आंसर बता दो कितना आ रहा है। सर मतलब मेरा ओमेगा अभी 4 पाई/3 आ रहा है। अच्छा, अच्छा ठीक है, ओमेगा आ गया। पाई पाई तो वैसे कट जाएगा, अभी पाई उसमें भी तो आएगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। चलो, ओमेगा निकल गया, ठीक है। टी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा इक्वल टू पावर, यही होता है, ठीक है। यस सर। अब टी कैसे निकलेगा? टी कैसे निकलेगा बताओ। सर टी मतलब हमें 500 पर रेवोल्यूशन दिए तो 500 बाय मतलब p/ओमेगा इक्वल्स टू टी। हाँ, पी बाई ओमेगा इक्वल टू टी हो रहा है। अब टी कहाँ से निकलेगा? टॉर्क। टॉर्क का भी एक और फॉर्मूला बताया ना मैंने। नहीं सर, पहले हम लोग टी निकाल लेते हैं फिर हम उसमें रखेंगे ना। हाँ, टी निकाल लो, पहले टी निकाल लो या तो। यस सर। क्वेश्चन फिर से पढ़ो, क्या पूछा गया है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ रहा है आपसे। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ द शाफ्ट। यस सर, मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है 16 t/π d³ फॉर्मूला अभी अभी आपने निकाला था, क्या निकाला था? 16 t/π d³। वेरी गुड। इसमें हमें पुट टी कर नहीं दो, पता तो पुट पहले कर हम दो वहां पे। पावर से टी निकालेंगे। हाँ, चलो ठीक है। कैलकुलेटर लेके बैठे हो नहीं बैठे हो? चलो, इतना नो समझ में आ सर। गया ना। हमें क्या करना है, टी की वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है, ठीक है। चलो अब देख लो फटाफट क्वेश्चन, ठीक है। देखो, यही किया था, पावर इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। ओमेगा का क्या था, 2 पाई एन टी। देखो आरपीएम जहां दिया ना, रिवोल्यूशन पर मिनट, दैट इज स्पीड। एन जो था, एन विल बी योर स्पीड, ठीक है। तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 500/60। क्लियर? यहां तक कर लिया था ना मोहिनी? सर ये 40,000। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। सर ये 40,000 कहाँ से आया? 40,000 ये है किलो वाट, ठीक है। पावर हमारी वाट में आनी चाहिए ना, ठीक है। ओके सर, ये मैंने उल्टा कर दिया कि तो एन पावर, हाँ चलो कोई एन बात नहीं। को 40। यस सर। पावर हमारी वॉट में होनी चाहिए थी, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 1000 दैट इज फॉर किलो, ठीक है। तो 40,000 हमारा पावर हो गया। नाउ टी मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई एन टी। अब टी हमें क्या करना है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है। मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 16 t/πd, पाई डी क्यूब, ठीक है। ये था टाउ मैक्स, टाउ मैक्स ये था। अब टी हमारे पास, सॉरी, हाँ, हम यहाँ से टी हमने निकाल लिया, ठीक है। टी की वैल्यू हमारे पास आ गई, और हम टाउ मैक्स में टी की वैल्यू रख देंगे 16 मल्टीप्लाइड बाई टी, पाई डी क्यूब। डी हमें हमारे पास है, ठीक है ना। डायमीटर यस दिया हुआ है, सर। डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 40 mm। 40 mm। हमने डायरेक्ट पुट कर दिया। अब याद रखना, यहाँ पे न्यूटन मीटर में आया था हमारे पास, तो 763.94 जो आया, दैट इज इन न्यूटन मीटर। सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू क्या, हमें एमएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डायमीटर हम एमएम में ले रहे हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो यहाँ से टाउ मैक्स आ जाएगा। अब ये देखो, गेट का क्वेश्चन है, गेट 2017,
ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें कोई कुछ दिमाग लगा आपका, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला याद रखना है बस। क्लियर? यस सर, यस सर। हो जाएगा, देखो क्वेश्चन लगाओगे तभी, प्रैक्टिस करोगे तभी होंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन निकालो फटाफट, अब ये खुद से करना है आपको, जल्दी। 31 हो रहा है, 3 मिनट दे रहा हूँ मैं, इसमें खुद दिमाग लगाना है, सारी चीजें बता रखी हैं, कोई चीज अलग से नहीं है, सब कुछ वही करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। होलो शाफ्ट वेयर डी नॉट डी आई आर द आउटर एंड द इनर डायमीटर needs to transmit 20 kilowatt power at 3000 rpm if the maximum permissible shear stress is 30 megapascal। आपको मैक्सिमम परमिसिबल shear stress भी दे दिया, पावर भी दे दी, एन की भी वैल्यू दे दी, आपसे क्या पूछ लिया, डायमीटर पूछा है, ठीक है, फटाफट करो। जहां फंसो वहां पूछ लेना है ना। सर टी की वैल्यू तो 200 पाई आ गया। फिर पाई कहाँ से आपका आ जा रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। डायमीटर पूछा है पहले तो। ये सर टी का वैल्यू बता रही हूँ मैं। टी की वैल्यू किसकी? सर इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, 30 MPa। अब मेगा पास्कल बताया था ना मैंने कितनी बार। चलो आप उसकी चिंता मत करो, कन्वर्जन की चिंता मत करो, पहले आप सॉल्व करो। आपको निकालना क्या है ये बताओ, निकालना क्या है आपको? डाया निकालना है, ठीक है। ये सर फॉलो डाया शाफ्ट निकाल क्या है, दो। ठीक है। सर एक डी सेकेंड। डी ओ और डी आई क्या है बताओगे मुझे? ये तो पता है, आउटर और सर इनर डायमीटर दिया हुआ है, ये ठीक सर है। हो गया, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन। एक सेकेंड। समझ में आया क्या क्या वैल्यू, क्या क्या मतलब फॉर्मूले लिख यस लिए? सर, कैसे लिखा? यस सबसे सर पहले सब। देखो, टी टी इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। टी की जगह आप ये रख दो, क्या लिखोगे? 16 टी बाई पाई डी, सॉरी 16 डी बाई हमारा क्या है, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू 16 टी मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू डी क्यूब। रख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना कि डी क्यूब क्या होगा, है ना। डी क्यूब नहीं होगा, और वो वाला फॉर्मूला नहीं लागू होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि यहाँ पे आउटर सर डायमीटर और इनर डायमीटर दिया 80। हुआ है, तो पाई बाई 32 डी नॉट डी की डी नॉट माइनस डी आई की पावर 4 हो जाएगा। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा? अभी बताया था, सर वो देखो। पाई/32। हाँ, पाई बाई 32 की पावर हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ खुद सॉल्व डी करके का देखो ना। आउटर 4 माइनस डी का इनर आउटर 4। माइनस इनर, या डी नॉट का की पावर 4 माइनस डी नॉट, तो डी नॉट की जगह रख दोगे 2 डी आई, ठीक है। तो 2 डी आई देखो यहाँ सॉल्व करके देखो, देखो सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है, तब तो वैल्यू निकलेगी। अब देखो सिंपल सा, पी इक्वल टू वही रखा, सब कुछ वही चीज, 20,000, ठीक है। 2 पाई इंटू दिन, टी की वैल्यू आ गई 200 बाई पाई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया। अब एक्स और 2x की वैल्यू यही चल रही है, हॉलो और मतलब आउटर और ये, तो आउटर में से इनर माइनस कर दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो डी नॉट ये है, तो यहाँ से निकाल लो, डी नॉट बाई ये कर लोगे तो 1/2 की पावर 4 आ जाएगा, ये 1/16 डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये वाला जो मैं बता था, पाई बाई 32 डी नॉट की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4, ठीक है। तो इनकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली कि 1/16 डायरेक्ट रख लेंगे, ठीक है। और ये 30 मेगा पास्कल से कम होना चाहिए, तो डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा डी आई कितना आ रहा है, ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आया नहीं आया? यस सर। देखो सर मैं बता डी रहा में हूँ तो बस सब वही। खुद करने पे पता चलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन लगाना है आज, आज के आज लगाने हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, और ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। चलो ये वाला मैंने बताया था, टेम्परेचर चेंज के कारण स्टील या कॉपर में अगर मैं बोल रहा हूँ ये दोनों फिक्स है, तो किस में टेंशन आएगा, किस में कंप्रेशन आएगा? याद आ रहे हैं क्वेश्चन? इस पे डिपेंड करेगा कि किस में टेंशन आएगा, किस में कंप्रेशन आएगा। मोहिनी, कुछ याद आ रहा है? 4 टेम्परेचर पे कितना टेम्परेचर ज़्यादा है, कितना कम ये है। अल्फा क्या है? अल्फा, चलो अल्फा ही बता दो, सामने लिखा हुआ है आपको, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर लिखा हुआ है कि अल्फा, अल्फा पे डिपेंड करेगा। वो अल्फा है क्या, यही बता दो चलो। चेंज इन टेम्परेचर।
अल्फा चेंज इन टेम्परेचर है, नहीं वेरी गुड बेटा। कंक्रीट में स्टील क्यों यूज कर रहे हैं, किस लिए, क्या बताया था मैंने, व्हाट इज द रीजन? सब याद करो, इसीलिए बोलता हूँ बार बार रिवाइज करो। कुछ याद आ रहा है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल थर्मल एक्सपेंशन? नहीं। यस सर, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। याद रखो, ये वर्ड छोटे छोटे हैं लेकिन काम आएंगे। यही चीज सेम हमारी टॉर्शन में भी लग रही है। जब दो तरीके का मटेरियल एक साथ यूज हो रहा है ना, तो दैट विल डिपेंड ऑन द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये थोड़ा डिटेल में, अब इतना हमें डिटेल में नहीं करना है। अब हम लोग आ जाते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया, शेफ्ट पढ़ लिया। अब ये शेफ्ट क्या हो सकता है, एक की बजाय दो तीन चार जितने मर्जी शेफ्ट लगा दो। ठीक है, तो इनको कनेक्ट करने के तरीके हैं हमारे, या तो हम सीरीज में कनेक्ट कर लें या तो हम पैरेलल कनेक्ट कर लें। ठीक है, ये सीरीज में दिख रहा है कनेक्शन, इसको हम सीरीज में एक साथ प्रोवाइड कर लेंगे। तो सीरीज के केस में क्या होगा, तीनों तीनों जो हमारे वो होंगे, तीनों में हमारा कुछ ना कुछ टॉर्क आएगा। ठीक है, तो T1 T2 T3, ठीक है, T1 T2 T3 अलग अलग टॉर्क आएंगे और एंगल ऑफ ट्विस्ट भी आएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट का ये है कि हमारा टोटल जो एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। क्लियर? ठीक है, तो इसमें अलग अलग मतलब ट्विस्ट जो आएंगे हमारे पूरे में टोटल में, दैट इज θ1 θ2 और θ3। बट द टॉर्क विल बी T1 T2 एंड T3। ठीक है, तो इनका भी वो है, जब भी आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो यू विल गेट एंगल ऑफ ट्विस्ट विल बी इक्वल टू θ1 θ2 θ3। तो इनसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो व्हाट शुड बी द टॉर्क। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हमारा जो थीटा आएगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा, दैट विल बी समेशन ऑफ 3। और यही चीज पैरेलल में चेंज हो जाएगी। पैरेलल में क्या हो जाएगा, द टॉर्क विल बी इक्वल टू, मतलब टोटल टॉर्क जो आएगी ना, देखो जैसे आप पैरेलल कनेक्शन देख लो पहले। पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या है कि अब देखो ये क्रॉस सेक्शन में दिखेगा, एक मिनट, मतलब कहने का मतलब है वो क्या बोलते हैं, एक शेफ्ट लगा है, उसी के पैरेलल में दूसरा शेफ्ट लगा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 दोनों इक्वल वो हो जाएंगे। ठीक है, पैरेलल में क्या हो जाएगा हमारे, जैसे सीरीज का याद रखना, सीरीज में याद रखना एंगल ऑफ ट्विस्ट का समेशन इक्वल होता है, वैसे यहाँ पे टॉर्क का समेशन इक्वल टू टोटल टॉर्क हो जाएगा, T1 प्लस T2 इक्वल टू टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज पैरेलल में यही अंतर है बस। आपको अब थोड़े से क्वेश्चन जब देखोगे ना, तो क्वेश्चन में फिर वहां से समझ में आएगा। बस सीरीज और पैरेलल का यही था। बाकी देखो इनके सारे क्वेश्चन है, देखो इन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं टॉर्क वॉर्क पे, क्योंकि इजी क्वेश्चन होते हैं। अब देखो एक और फॉर्मूला, दो फॉर्मूले बता दिए थे, देखो सारे फॉर्मूले इसी से डिराइव हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं पूछूं एंगल ऑफ ट्विस्ट निकाल के बताऊं मुझे, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट इन द टर्म्स ऑफ टॉर्क कैसे आ जाएगा, T मल्टीप्लाइड बाई L डिवाइडेड बाई G इंटू IP। ये फॉर्मूला समझ में आया मोहिनी? यस सर, टी है ना, इंटू इसी फॉर्मूले से डिराइव है। एक बार हमने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देखा, एक बार हमने एंगल ऑफ ट्विस्ट देखा। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा एंगल ऑफ ट्विस्ट बता दो मुझे। ठीक है, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट डायरेक्ट निकालना होगा, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दोगे, फॉर्मूला याद है तो कर लोगे आप। ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है, कंसिडर अ स्टेप्ड शाफ्ट। ठीक है, स्टेप्ड शाफ्ट वही जैसे स्टेप एक के बाद एक लगा हुआ है, फिगर दिया रहेगा, फिगर दिया हुआ है इसमें, है ना। टू अ ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाइड एट द बी एज शोन इन द फिगर, एज्यूम शियर मॉडुलस दिया हुआ है, द एंगल ऑफ ट्विस्ट। आपसे क्या पूछ दिया, एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, तो अभी ट्विस्ट का फॉर्मूला बताया मैंने। ठीक है, ये देखो ये क्या है, स्टेप्ड बार है। ठीक है, स्टेप्ड बार मतलब एक है, अगले स्टेप में ये है। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछा है, बी पे आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना आएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने के लिए आपके पास, मैंने अभी अभी ऊपर बताया आपको कि जब भी ऐसा होगा कि हमारा स्टेप बार होगा, तो टोटल मतलब या तो सीरीज में जब भी हमारा लगा होगा, तो हम क्या डाल देंगे, हम वहां पे ये डाल देंगे कि द थीटा विल बी इक्वल टू θ1 प्लस θ2। ठीक है, तो थीटा विल बी सी। अब आपको एंड पे जो ट्विस्ट मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू θ1 प्लस θ2। अब θ1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। θ1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस वाले पार्ट में, जैसे मान लो ये 1 मान रहे हो, तो θ1 के पार्ट में आपके पास फॉर्मूला है जी थीटा बाई सॉरी टी मल्टीप्लाइड बाई एल डिवाइड बाई जी इंटू IP। ठीक है, तो यहाँ पे एक लगेगा फॉर्मूला और यहाँ पे एक लगेगा, दोनों का समेशन जो होगा वो टोटल हमारे थीटा के बराबर हो। जैसे देखो थीटा सी यहाँ पे एंड पे देख रहा है, तो T1 L1 डिवाइड बाई G1 IP1। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रख लो, T1 L1 कितना है, T इज 10। ठीक है, इसकी बात कर रहा है, तो T इज 10 एंड L1 इज, L लेंथ कितनी है, ये हमारा डायमेंशन mm में दिया हुआ है, तो mm को कन्वर्ट कर लिया हमने किसमें, एक मिनट, बाकी किसमें दिया हुआ है, गीगा पास्कल में दिया है, तो उसको कन्वर्ट कर लिया हमने मीटर में। ठीक है, T1 हमारा मीटर में दिया हुआ था, न्यूटन मीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 500 को 0.5 डिवाइड बाई जी। जी की वैल्यू दी हुई है 77 गीगा पास्कल,
तो गीगा बताया था मैंने 10⁻9 हो जाता है, तो गीगा विल बी 77 इंटू 10⁻9। और आईपी, आईपी क्या होगा इस शाफ्ट का, π/32 इंटू D⁴। तो π/32 डाया कितना है, डाया हमारा दिया हुआ है इसका, कितना दिया हुआ है, डाया विल बी 10, 10 नहीं सॉरी, एक मिनट, डाया नहीं दिया क्या इसका, नो सर डाया नहीं दिया हुआ। डाया कहाँ से ले लिया, अच्छा ये दिया हुआ है 10, 20, 5, 5, डाया इसका कहाँ से लिया, चलो डाया नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिया होगा क्वेश्चन में, या तो मिसप्लेस होगा कुछ। ठीक है चलो, डाया नहीं है तो डाया में आप डी डालो, लेकिन डाया दिया होगा यार कहीं ना कहीं, D5, ये अच्छा ये 5, ये 5, ये होगा 2 5 करके कुछ होगा, या तो 10 हो गया, ये 10 क्या दिया हुआ है, 10, 20, 10 लेंथ दी हुई है, 20 लेंथ दी हुई है। आई पी है ना, आई पी सही तो है फॉर्मूला, तो बाकी सब तो सही है। चलो लेकिन देखो कंसेप्ट तो समझ में आया ना कि अगर सीरीज में लगाए तो कैसे होगा। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका है ये। ठीक है, और ऐसे ही मतलब क्वेश्चन आते हैं, देख लो ये गेट 2015 के क्वेश्चन है, तो इस ये मतलब इसमें कोई मतलब बहुत हार्ड तो है नहीं। अब देखो एक और देख लो, जैसे सॉलिड शाफ्ट ऑफ द डायमीटर डी एंड लेंथ एल इज फिक्स्ड एट द बोथ एंड, फिक्स कर दिया है। ठीक है, अ टॉर्क टी नॉट इज अप्लाइड एट द डिस्टेंस L/4 फ्रॉम द लेफ्ट एंड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो L/4 डिस्टेंस पे वो कर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ रहा है। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट। ठीक है, वैसे तो देख के आप बता सकते हो, हमने डिराइव कर रखा था ऑलरेडी, L/4 पे 16 टी नॉट बाई पाई डी क्यूब। ठीक है, डायरेक्ट देख के आंसर लगा सकते हो, हमने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाला था। लेकिन फिर भी उसको कायदे से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दो लग रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो ये पैरेलल है, आप खुद देखना तो आपको समझ आएगा, वहां पे सीरीज में कनेक्शन था, यहाँ पैरेलल में L/4 पे टॉर्क लग रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टी ए प्लस टी बी इक्वल टू टी नॉट। ठीक है, टोटल टॉर्क जितना आ रहा है उतना ए पार्ट में भी और बी पार्ट में भी, दोनों का मिला देंगे तो उतना टॉर्क आएगा। ठीक है, तो आपका वो θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो θ1 की वैल्यू वही TL/GP के फॉर्मूले से निकाल लो, तो डायरेक्ट सारी वैल्यू पुट करोगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास क्या जाएगा, TA प्लस 3TA इक्वल टू 3T0। तो यहाँ से TA इक्वल टू 3T0 मतलब टोटल कितना लग रहा है भाई, उसमें रिलेशन आ गया, TA और TB की वैल्यू आ गई कि इतना इतना लग रहा है, तो उसके आधार पे आप निकाल सकते हो मैक्सिमम आपका कितना आएगा। एक मिनट, मैक्सिमम इसका कुछ और आ रहा है क्या, 5T आ रहा है, अच्छा नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टी की वैल्यू निकाल दी, और जो टी आया ना, टी की वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, तो यू विल गेट 12T0/πd3। देखो गेट में मैंने क्या बोला था, पहला क्वेश्चन हमेशा, पहला ऑप्शन हमेशा गलत होता है, यही बताया था ना। तो देख लो पहला ऑप्शन जो दिया है, मैक्सिमम शेयर, कोई भी देख के मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द शाफ्ट, डायरेक्ट ये वैल्यू लगाएगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो टी की वैल्यू जब आप रखोगे तो यू विल गेट 12T0/πd3। आया समझ में? यस सर। अब इनको खुद से बैठ के क्वेश्चन लगाने हैं, ग्रेड 2009 का था। ठीक है, तो इनको बैठ के ना क्वेश्चंस लगाने हैं खुद से, तब जाके क्लियर होगा। अभी मेरे बताने पे तो आसान लग रहा होगा, है ना मोहिनी, लेकिन खुद करोगे तो यस पता सर। चलेगा। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन ओके है, सर। टॉर्क T इज अप्लाइड एट द फ्री एंड, फ्री एंड पे है, स्टेप्ड रू ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, एज शोन इन द फिगर, द shear modulus of the material of the rod is G, the expression for the D produce an angle twist। ठीक है, एट द फ्री एंड, फ्री एंड पे आपका ट्विस्ट प्रोवाइड किया गया है, तो टोटल अगेन द टोटल थीटा विल बी θ1 प्लस θ2। ठीक है, θ1 की θ2 की वैल्यू रखो, डायरेक्ट सारी वैल्यू पुट करो, आईपी कितना आएगा। अब देखो यहाँ पे 1 2D दिया हुआ है, जैसे डी दिया हुआ है ना, डी तो डायमीटर चेंज हो गया, तो डायमीटर की जगह आपको डी और 2D रखना है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दोगे तो यू विल गेट फाइनली
थीटा कितना आएगा हमारा, टोटल थीटा हम यहाँ से निकाल लेंगे, थीटा के बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू वहां पे रख देंगे, टोटल थीटा हमारा आ गया, इतना आ रहा है 18 डी टी एल बाई जी पाई डी क्यूब, तो यहाँ से डी निकाल लोगे आप, तो यू विल गेट द आंसर 18 TL 1/4 पाई थीटा जी। कुछ कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है मोहिनी? यस सर। तब ऊपर जा रहा है, देखो क्वेश्चन खुद से लगाने हैं। देखो अब मेरा यही टारगेट है ना, मैंने जितना पढ़ा दिया, अब आप क्वेश्चन दे दो। देखो क्वेश्चन भी आपको दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए, आपको कहीं से ढूंढने, ये क्वेश्चन लगा लो, बाकी प्लस कहीं के भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे नहीं लगेंगे, ठीक है। अब देखो इसी को क्या दे दिया, इसी को न्यूमेरिकली दे दिया। अब इन क्वेश्चन में क्या चेंज करेगा ना, सिर्फ वैल्यू तो चेंज करेगा, आपको ऊपर टी की वैल्यू दे देगा, आपको जैसे एन की वैल्यू दे देगा, तो यही क्वेश्चन बस चेंज हो गया, और कोई क्वेश्चन चेंज होगा, इनके अलावा कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 60 mm, डाया दे दिया, ट्रांसमिटर टॉर्क दे दिया, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूछा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। टाउ आपको क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना हुआ, टाउ मैक्स 16T, डायरेक्ट फॉर्मूला डालो और यहां से निकाल लो, आपको टी मैक्सिमम आ जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है? यस सर। अब कुछ भी पूछना हो पूछो फटाफट आज की क्लास के लिए। नो सर, बस अभी क्वेश्चंस करेंगे। हाँ क्वेश्चंस देखो करने बहुत जरूरी है मोहिनी, देखो बोलना पढ़ाना थोड़ा सा आसान है, लेकिन जब क्वेश्चंस लगाओगे ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ क्वेश्चंस लग रहे हैं, ठीक है। तो यही पर्पज है, देखो क्लास लेने का और पर्पज क्या है, क्लास लेने का यही पर्पज है कि भैया आप क्वेश्चन लगाना सीख जाओ, ठीक है। अब इसीलिए थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस और थोड़े से मतलब ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं गेट वेट के, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है, और कोई पर्पज नहीं है। बाकी देखो जितने क्वेश्चन आप लगाओगे आपके लिए बेनिफिट है ना। तो जितने भी अब तक के जितने भी टॉपिक हुए ना, लगभग देखो मेरी तरफ से 5 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। 5 यूनिट कंप्लीट है आपकी, आपको क्या करना है, एक एक बार रिवीजन करना है उनका, ठीक है। कॉलम उठाया, कॉलम रिवाइज किया और क्वेश्चन लगाए। अब ये काम नहीं करना है कि मतलब बार बार, देखो रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। आधे आधे घंटे के मैंने लेक्चर दिए हैं, उनको एक बार रिवाइज किया, फिर क्वेश्चन लगाए, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं। और देखो ग्रुप आपका इसलिए बनाया है कि भैया आपको डाउट आ रहा है, तुरंत इमेज ली, तुरंत भेजा, सर इस वाले में दिक्कत आ रही है, तो मैं उस हिसाब से प्लानिंग करूँ, नेक्स्ट लेक्चर का एक डाउट सेशन करना है, ठीक है। और एक बार पूरा रिवीजन करवा दूंगा मैं, पूरे 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 जितने भी अब तक पढ़ाया ना सबका एक बार रिवीजन। लेकिन उसके लिए चाहिए कि आप लोग पढ़ के आओ, आप लोग पढ़ के आओ, आप लोग थोड़ा सा मतलब अपना होमवर्क करके आओ, ताकि कुछ डाउट्स रहे तो डाउट्स लेने में भी फिर मजा आए। नहीं तो फिर ऐसे ही ऐसे लेक्चर लेने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप लोग ना पढ़ो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन दे दिए, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे दिए। टॉर्क हमारा 5 से 10 मिनट का लेक्चर है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन लगाने मैक्सिमम आप कितने लगा पाओ, ठीक है। और बाकी फिर कोई डाउट हो तो फिर आप डाउट भेजो या पूछो नेक्स्ट क्लास में, कोई भी वो ऐसा हो, है ना। ठीक है मोहिनी, यस सर। 2-3 फॉर्मूले, 2-3 चीजें देखनी है, ठीक है। चलो फिर ठीक है, स्टे हेल्दी स्टे सेफ, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होती है तो पूछ लो, है ना, ठीक है। थैंक यू सर। ओके चलो।